तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैथ का स्टार्ट करने वाले हैं। गणित प्रकाश आपकी पुस्तक क्लास 7 की पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 जो है आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। तो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज ज्योमेट्रिक ट्विंस, और ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए इसके सारे कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपके एनसीईआरटी का बुक को ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ज्योमेट्री क्या होता है। किसी भी चीज़ों को हम स्टार्ट करने से पहले ये समझ लें कि वो है क्या। तो इससे पहले कि ट्विंस के बारे में हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिक वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। बच्चों, अगर इसकी हिंदी बात करें तो इसका हिंदी होता है ज्यामितीय। इसका हिंदी क्या होता है? ज्योमेट्रिक का मतलब होता है ज्यामितीय। और ट्विंस का मतलब तो आप लोग जानते हैं, ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। यानी ज्यामितीय जुड़वा के बारे में आपको आज पढ़ना है। तो ये क्या होता है? सर, ज्योमेट्रिक का वर्ड का मतलब नहीं समझे। अभी हम जब बताएंगे तो आपको पूरी हर चीज़, हर बात जो है आपको याद आना शुरू हो जाएगा। बच्चों, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कुछ फिगर के बारे में पढ़ा होगा और मैं फिगर अभी ड्रॉ करूंगा और आप देखिए कैसे आप लोग बताना शुरू कर देंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये जो फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये कौन कौन से फिगर हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी लिख के बताइए कि ये जो फिगर है वो कौन कौन से फिगर है। तो आप लोग में से बहुत सारे बच्चे अब तक कमेंट सेक्शन में लिख भी दिए होंगे कि सर ये तो ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है और ये क्या है बच्चों? रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, दिस इज सर्कल एंड स्क्वायर एंड ट्रायंगल। बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक फिगर बोलते हैं। दिस ऑल आर नोन एज ज्योमेट्रिक फिगर। और ऐसे ही सपोज इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, मैंने इसको कॉपी किया और अब यहाँ पर क्या कर देता हूँ? पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब पेस्ट नहीं हो रहा है। एनीवे मैं देखता हूँ क्यों नहीं होगा। अभी इसको कॉपी करके पेस्ट किया, हो गया। ओके, अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आपको। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक ही तरह के दो फिगर तो दिख रहे हैं सर मुझे। अगर आपको कोई भी फिगर, मैं अभी ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी फिगर आपको एग्जैक्टली सेम दिखे। क्या मैंने बोला? कोई भी फिगर एग्जैक्टली सेम दिखे, यानी बाय लुकिंग आपको ये पता चले कि कोई दो फिगर जो है वो सेम दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वो आइडेंटिकल होता है। वो फिगर क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। आपने कभी कभी दो जुड़वा बच्चों को भी देखा होगा जो दिखने में एक जैसा लगते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। इसका मतलब कि कोई भी दो व्यक्ति या वस्तु देखने में एक जैसा लगे तो उसे बोला जाता है बच्चों आइडेंटिकल ट्विंस। अब यहां पर ज्योमेट्रिकल ट्विंस क्या है? यानी कि दो ज्योमेट्रिक फिगर अगर दिखने में एक जैसा लगे, फिर से मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं, दो ज्योमेट्रिकल फिगर चाहे वो रेक्टेंगल ही क्यों ना हो, चाहे वो सर्कल भी हो सकता है। अगर मैं सर्कल की ले लूं, अगर मैं ये सर्कल को ही ले लूं, ओके, सर्कल को ले लेता हूं मैं और इसे कॉपी किया और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या है? दो फिगर जो है एक जैसे दिख रहे हैं। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? दो ज्योमेट्रिक फिगर एक जैसा लिख रहा है। अगर ये दो ज्योमेट्रिक फिगर एक जैसा दिखे तो उसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक ट्विंस। अंडरस्टूड? बहुत ही आसान से आपको समझ में आया होगा। अगर दो ज्योमेट्रिक फिगर हमको एक जैसा दिखे तो उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक ट्विंस। इसी को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक ट्विंस। तो अभी तो ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर था, मैंने इसे कॉपी किया, इसे पेस्ट किया, आपको पता चल गया कि सर ये दूसरे को एक दूसरे जैसा सिमिलर दिख रहा है, तो इसको हम ज्योमेट्रिक ट्विंस बोल देंगे। अब बच्चों यहां पर मान लेते हैं मुझे ये पता करना है कि इसका ज्योमेट्रिक ट्विंस क्या होगा, तो कैसे आप पता करोगे? तो आप में से कोई बच्चा बोलेगा कि सर मुझे कुछ नहीं करना, एक कार्बन पेपर लेना है और कार्बन पेपर, एक पेज के नीचे कार्बन पेपर रख दूंगा और इसके आउटलाइन को मैं क्या करूंगा? ड्रॉ करूंगा। इसके आउटलाइन को क्या करूंगा? ड्रॉ करूंगा। और तब मुझे पता चलेगा, जब कार्बन पेपर हटाऊंगा तो ऐसा ही मुझे एक फिगर उभर के उस पेपर पर आएगा। तो इससे मैं क्या करूंगा? एक रिक्रिएट कर रहा हूं। उसको क्या कर रहा हूं? रिक्रिएट कर रहा हूं इस फिगर को। कहता है कि ये जो सिंबल दिया हुआ है, यहां पर आपको बोला गया है द सिंबल ऑन द साइन बोर्ड नीड्स टू बी रिक्रिएटेड ऑन द अनदर बोर्ड।
एक ऐसा ही एक बोर्ड पर इस सिंबल को, कौन से सिंबल को, ये जो सिंबल है इसको रिक्रिएट करना है। तो अब बोर्ड पर रिक्रिएट करना क्या आसान होगा क्या? क्या बोर्ड पर आप कार्बन पेपर लेके कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर। पेपर पर तो हम कर देते, पेपर पर हम इसको रिक्रिएट कर देते। हम क्या करते इसको चाहे तो कार्बन पेपर लेते और उसको हम उसके ऊपर पेन से चला करके और रिक्रिएट कर देते, लेकिन बोर्ड पर बोल रहा है। अब बोर्ड पर तो आप कर नहीं पाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा? तो सर इसकी लेंथ को नाप लेंगे, तो लेंथ के नाप करके हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो तरीका तो हमें क्या पता चला, यहाँ पर देखिए आपको आगे बताया गया है हाउ डू वी डू, कैसे रिक्रिएट करेंगे। अगर हमको कोई फिगर को रिक्रिएट करना हो तो कैसे रिक्रिएट करेंगे? कहता है कि वन वे इज टू ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द सिंबल ऑन द ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर पर ट्रेस करके या रिकंस्ट्रक्ट द फिगर, या तो उस फिगर को फिर से बना करके। तो ये एक तो हुआ कि ट्रेसिंग करके, दूसरा रिकंस्ट्रक्ट करते। कहता है कि बट इट इज डिफिकल्ट फॉर अ बिग सिंबल। ठीक है, छोटा सिंबल हो जाए तो हम कर लेंगे, लेकिन बड़ा सिंबल होगा तो हम कैसे कर पाएंगे? व्हाट एल्स कैन वी डू? तो अब तो भाई कुछ दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा, है ना बच्चों। अब देखिए, जब तक छोटा फिगर था तब तक तो आप ट्रेसिंग भी कर रहे थे, रिकंस्ट्रक्ट भी कर रहे थे। बड़ा सा कोई फिगर रहे तो उसमें क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर अगर मुझे, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ वाला फिगर एक दिया हुआ है, तो यहाँ एक फिगर है, तो वो उसमें क्या कर, कैसे एग्जैक्टली रिक्रिएट कर रहा है मुझे ऐसा। ठीक है, जैसा ये जो दिया हुआ ना, ऐसा ही एक मुझे रिक्रिएट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? अगर आपको इसके आर्म के लेंथ अगर पता चल जाए, आर्म किसको बोलते हैं? इसके जो साइड्स होते हैं उसको आर्म्स बोलते हैं। यहाँ पर 2 आर्म दिए हुए हैं, कितने आर्म दिख रहे हैं आपको? सर 2 आर्म दिख रहे हैं। कितने आर्म? 2 आर्म। देखिए आर्म लेंथ। अब यहाँ पर आपने, सपोज मैंने ऐसा ले लिया, इसका नाम ले लिया ए, इसका ले लिया बी, स्केल से मेजरमेंट कीजिए और इसकी आर्म लेंथ मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, और मैंने इसमें एक और आर्म लेंथ जोड़ दिया और इसकी सपोज दैट 6 सेंटीमीटर है, इसका नाम मैंने दे दिया सी। तो अगर ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, अगर ये पता चल जाए तो हम ऐसा फिगर रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत है बच्चों। क्या सिर्फ इतना पता चल पाना किसी भी व्यक्ति के लिए सफिशिएंट होगा? आपने अगर इसे देख लिया है तब तो रिक्रिएट कर दीजिएगा, लेकिन सपोज मुझे किसी दूसरे व्यक्ति को बताना है बच्चों कि एक फिगर बनाना है जिसकी आर्म लेंथ 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब आप बताओ मुझे कि क्या वो एग्जैक्टली ऐसा फिगर रिक्रिएट कर पाएगा क्या? तो आप में से बहुत सारे बच्चे तो अभी तक बोल देंगे यस सर कर देंगे हम तो, लेकिन नहीं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं कर पाएगा। हो सकता है कोई रोहन नाम का बच्चा है, उसने तो ऐसा कर दिया, ठीक है, सोहन ऐसा भी कर सकता ना, सोहन ऐसा भी कर सकता। देखिए इसका लेंथ इसका लेंथ इसका लेंथ इसका लेंथ बराबर है, इसका लेंथ इसका लेंथ इसका लेंथ इसका लेंथ बराबर है, लेकिन आपको क्या दिख रहा होगा कि इसके लुक यानी शेप अलग अलग है। इसके शेप क्या है बच्चों? सर शेप तो इसके अलग अलग है। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके एंगल वाइड है, इसके थोड़ा सा नैरो, इसके और नैरो हो गया और इसको और वाइड हो गया। दिख रहा है आपको? एंगल का मेजरमेंट दिख रहा है। तब आपने बोला सपोज दिस लेंथ ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, लेकिन एंगल सबका क्या हो रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वी ऑब्जर्व द सेवरल सच सिंबल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द सेम लेंथ। तो हमने देखा कि इस तरह का अलग अलग जो है क्या हो सकता है? सिंबल बन सकता है। सो टू गेट द एग्जैक्ट रेप्लिका वुड इट हेल्प टू टेक एनी अदर मेजरमेंट? तो अब तो आपने बताया था सर कि साइड लेंथ ले लो तो रेप्लिकेट कर सकते हैं। हाँ मैंने बताया था साइड लेंथ एक तरीका है, लेकिन सिर्फ साइड लेंथ सभी तरीका नहीं है। सभी तरीका के लिए आपको और क्या चाहिए? उसका एंगल चाहिए। ध्यान दो बच्चों एक चीज़। अच्छा एक चीज़ मैं जो आपको बताना भूल गया वो ये कि अगर कोई भी 2 ज्योमेट्रिकल फिगर, मान लेते हैं ये सर्कल ही क्यों ना हो, 2 ज्योमेट्रिकल फिगर एक दूसरे को देखने में सेम दिखता है, तो इसको जो कंसेप्ट है उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलते हैं? आपको आगे आएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप यही समझ लीजिए। 2 फिगर एक दूसरे के जैसा सेम दिखे, चूंकि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम वर्ड यूज करेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर, राइट। तो 2 ज्योमेट्रिकल फिगर अगर एक दूसरे को सेम दिखे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंस फिगर।
अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, सिंबल क्या है? कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है बच्चों, इक्वल का साइन दीजिए और उस पर कर्व लाइन दीजिए। तो अगर मुझे ये बताना हो कि फिगर 1 और फिगर 2 एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर कॉन्ग्रुएंस होगा तो हम इसको यहाँ पर इक्वल देके इस तरह से कर्व कर देंगे कि यस फिगर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर 2। इतनी कंसेप्ट आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए, क्योंकि अब तक हम लोगों ने देखा दो चीज़ कि कॉन्ग्रुएंस होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए सर, एक तो शेप, दूसरा क्या सर, साइज, और अब तीसरा जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो है बच्चों एंगल का। ओके, अगर ये 3 वर्ड आपको याद हो गया तो ये चैप्टर खत्म। ये 3 वर्ड याद हो गया तो ये चैप्टर आपकी कॉन्ग्रुएंसी का खत्म हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जस्ट इसको भूल जाइए। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जस्ट रिवाइज कर लेते हैं सब लोग। हम लोगों ने पढ़ा ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होता है, हम लोगों ने देखा स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, जो है ट्रायंगल, ये सारे के सारे क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर है। और दो ज्योमेट्रिकल फिगर अगर मुझे सेम दिखे, दो ज्योमेट्रिकल फिगर मुझे सेम दिखे, तो वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ट्विंस होता है। इतनी बातें समझ में आई? ओके, ज्योमेट्रिकल ट्विंस कैसे हो सकता है, कैसे पहचानेंगे? अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का शेप और साइज सेम रहेगा तो ज्योमेट्रिकल फिगर होगा। और क्या होना चाहिए, अगर मुझे ट्रायंगल हो, दो साइड की बातें होगा, तो उसमें एंगल भी सेम होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ होना चाहिए कि एग्जैक्टली देखो, अब बोलोगे कि सर क्या तीनों होना चाहिए? नहीं, सवाल ही नहीं है। जहां एंगल की बातें नहीं होगा वहां क्यों हम मान लेते हैं ऐसा कोई फिगर दे देगा, इसमें एंगल की बातें होगा क्या? नहीं होगा। इसमें हमको देखना होगा शेप और साइज सिर्फ, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या देखना होगा, शेप और साइज देखना होगा। कुछ ऐसा फिगर दे देगा तो शेप और साइज ही देखो ना, इसमें एंगल ढूंढने लगोगे क्या? एंगल की बातें होगा जब 2 और 2 से अधिक आर्म लेंथ होगा, यानी 2 और 2 से अधिक साइड होगा, तभी तो एंगल देखोगे ना। एंगल बनने के लिए दो आपको क्या होना चाहिए, 2 आर्म लेंथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, आप बोलेंगे हाँ सर होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस कि यस सर, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस के लिए इक्वल टू एंड देन इस तरह से कर्व लाइन करके हम बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, 2 फिगर दिया हुआ है। उससे पहले आपको डिफिनीशन ये याद करना है, फिगर्स दैट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर, फिगर्स दैट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट। उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। या फिगर्स दैट हैव सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो इसे आप बस इस तरीके से लिख लीजिए कि फिगर्स, अपनी नोटबुक में लिख लिखिए इसे, फिगर्स दैट हैव द सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। इस डिफिनीशन को याद कर लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया, डिफिनीशन भी हम समझ लिए। अब आइए देखिए, अब आप मुझे बता देंगे, देखिए अब कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो ये फिगर कर रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, इसका कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो इसको पता करने के लिए इसने क्या किया, सुपर इम्पोज किया। अब सुपर इम्पोज का कंसेप्ट क्या होता है, अब ये हो सकता है आप लोगों में से अब तक समझ गए होंगे, नहीं जो समझा है उसके लिए है ये, नहीं जो समझा है उसके लिए है कि सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है। इसके मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं इस फिगर को, फिगर 1 यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये फिगर 1 है और इसको मैं मान के चलूँगा फिगर 2, ठीक है, दूसरे वाला को। तो फिगर 2 को अगर मैं उठा के फिगर 1 पर रख दूँ और एग्जैक्टली ये ढक ले, एग्जैक्टली ये फिगर 2 को, फिगर 1 को ढक ले, तो इसी को बोलते हैं सुपर इम्पोज, इसी को बोलते हैं सुपर इम्पोज। अंडरस्टूड? याद देखिए, 2 फिगर दिख रहा है आपको, 2 फिगर दिख रहा है। फिगर 1 के ऊपर अगर हमने फिगर 2 को सुपर इम्पोज किया तो क्या पता चला, सर फिगर 1 को कवर कर लिया, एग्जैक्टली कवर कर लिया। इसका मतलब ये सुपर इम्पोज कर दिया। इसका मतलब फिगर 1 फिगर 2 का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और फिगर 2 फिगर 1 का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। वाइस वर्सा है कि नहीं है? यस सर, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब इसी के देखते हुए आप मुझे ये बताएंगे कि क्या ये दोनों फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बोलोगे हाँ सर, ये इसको अगर हम इसके ऊपर लाए आए या इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो हमको पता चलेगा कि यस सर, दिस टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है।
एग्जैक्टली हमको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? यस सर, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाता है। अगर कोई दो फिगर एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाए, उसी को तो सुपर इम्पोज करते हैं। वही तो सुपर इम्पोज हुआ ना। सुपर इम्पोज किए, एक के ऊपर दूसरे को ले गए और एग्जैक्टली फिट हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा, है ना। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है वो क्या, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इफ इट इज नोन दैट बोथ सिंबल हैव द सेम आर्म लेंथ कैन इट बी कंक्लूडेड दैट द टू सिंबल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहता है कि अगर हमको यह पता चल जाए कि दो फिगर का आर्म लेंथ है वो बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। हाँ, कह सकते हैं कुछ समय तक कह सकते हैं, यस वी कैन से दैट। अगर जब तक कि एंगल की बात ना हो रहा हो, एंगल की बात हो रहा होगा तो एंगल भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। वी हैव सीन दैट इट एग्जिस्ट सेवरल सच नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। यस भी हो जाएगा, नो भी हो जाएगा। रीजन क्या? क्योंकि हमने जस्ट देखा ना अभी, मान लेते हैं ऐसा एक फिगर था और ऐसा ही एग्जैक्टली अब होने के लिए क्या होना चाहिए था, एग्जैक्टली ऐसा होने के लिए इसकी एंगल भी तो बराबर होनी चाहिए ना। तो हम इस केस में अगर एंगल बराबर है तो हम कह सकते हैं यस दिस टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दिस टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एंगल बराबर नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आर्म लेंथ तो बराबर है बट एंगल इज नॉट इक्वल, देन दिस टू फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो सिर्फ दो आर्म लेंथ बराबर होने से हम नहीं कहेंगे कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अंडरस्टूड? इसके लिए फिर क्या होना चाहिए, एंगल भी होना चाहिए। अब आइए कुछ क्वेश्चन और फिगर आउट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम बना लेते हैं। और मुझे इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप ही बनाएंगे इसे। चलो बच्चों यहाँ पर देखो, पहला क्या है, चेक इट इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे बताओ क्या क्या चेक करोगे। देखो मैंने बताया था कि सर सबसे पहले तो देख के इसका शेप पता करेंगे। हाँ ठीक है, शेप से पता चल रहा है, साइज पता करेंगे, ठीक है। और सर एंगल पता करेंगे। क्यों एंगल पता करेंगे? सर दो आर्म लेंथ की बात हो रहा है, दो और दो से अधिक आर्म लेंथ की बात होगा तो उसमें एंगल पता करना जरूरी है। तो बच्चों अगर दो फिगर का शेप, साइज और एंगल, जहाँ पर साइड की बात होगा, बराबर हो तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं आर्म लेंथ, चलो मान लेते हैं ये भी 4 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, लेकिन एंगल, सर एंगल तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, सर्कल द पेयर्स दैट अपीयर कॉन्ग्रुएंट। जो आपको इसमें से उस पेयर को सर्कल करना है जो आपको दो फिगर दिया हुआ है ना, पेयर का मतलब होता है दो। अब दो फिगर दिया हुआ है, आपको देखना है कि कौन एक दूसरे के समान दिख रहा है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक दूसरे के समान दिखना, यही तो है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक दूसरे का समान दिखना। कॉन्ग्रुएंट, हाँ ये देखिए ये सर्कल हम कर सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर देखिए दिख तो रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन साइज क्या सेम है क्या? नहीं सर, साइज सेम नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं सर, ये तो बड़ा है, ये छोटा है, ये कॉन्ग्रुएंट, ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि इसका साइज देखिए, साइज जिसके हम बात कर रहे थे, तो बॉक्स बना लीजिए ना सर। शेप ठीक है, साइज ओके, और चूंकि इसमें एंगल की बात नहीं होगा क्योंकि साइड नहीं है, तो यही दोनों चीज़ होना चाहिए। ऐसे फिगर में, इन चारों फिगर में तो सिर्फ हम किसकी बातें करेंगे सर? इन चारों फिगर में हम सिर्फ शेप और साइज की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्म लेंथ जब होता तब हम एंगल की बात करते हैं। तो शेप तो ठीक है, शेप मुझे दिख रहा है, शेप दिख रहा है, साइज नहीं दिख रहा है, तो सर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसकी बात करो तो देखो, अब चूंकि आप बोलो, कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इधर मुंह किए हुए, ये इधर मुंह किए हुए है, तो कैसे करेंगे? देखो बच्चों ध्यान दो, ऐसे फिगर में आपको कैसे चेक करना है, इसको फ्लिप करना है। क्या करना है? देखो आपको सुपर इम्पोज करने का तरीका क्या होता है, या तो आप रोटेट करोगे या फ्लिप करोगे, ठीक है। रोटेट और फ्लिप करके भी देखना है मुझे, जरूरी नहीं कि आपको फिगर जैसा दिया हुआ होगा वैसा ही नहीं, आप उसको सुपर इम्पोज करने के लिए थोड़ा रोटेट भी तो करोगे ना बच्चों। चलो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मान लेते हैं हमने एक ट्रायंगल ले लिया, चलो इसको हटा देते हैं, बाकी सबको पहले हटा देते हैं, तब आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। चलो बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि रोटेट और फ्लिप की बात जो कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक जो नहीं बना, कोई बात नहीं, इससे हटा देते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ जब ट्रायंगल ले लिए, अब बन भी जाओ, नहीं बन रहा है ऑटो, ओके, एक ट्रायंगल ले लिया, अब देखिए बन गया। अब ट्रायंगल ले लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, ओके, हमने पेस्ट कर दिया। लेकिन अब थोड़ा सा इसको देखो, इसको मैंने घुमा दिया,
इसी को जो घुमाया, इसको जो घुमाया, तो इसी को तो क्या बोल रहे हैं, इसी को तो हम रोटेशन बोल रहे हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं रोटेट करना। अब रोटेट मान लेते हैं ऐसा फिगर दे रखा होगा, अब बोलेगा तुमको कि भाई बताओ कि ये कन्ग्रुएंट है कि नहीं, आपसे पूछ रहा है कि कन्ग्रुएंट एक दूसरे को है कि नहीं। आप बोलेंगे नहीं ये तो इधर मुँह किए हुए, इधर मुँह किए हुए। लेकिन बच्चों थोड़ा सा इसको रोटेट करके तो देखो, ये देखो यहाँ पर से, अब इसको हम थोड़ा सा सुपर इम्पोज करके देखते हैं। सर ये तो मैच कर गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का कन्ग्रुएंट है? हाँ सर कह सकते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पर इसको रोटेट नहीं कर पाते तो पता चलता? नहीं सर नहीं पता चलता। तो हमें रोटेट और फ्लिप करके भी देखना है फिगर को कि क्या, अब चूंकि ये आप बोलेंगे सर ये तो आप कंप्यूटर पर है तो आप इसलिए कर पा रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना है ना। तो इसको जब रोटेट करोगे, या तो इस फिगर को या इस फिगर को जब रोटेट कर पाओगे तो आपको पता चलेगा कि यस सर ये एक कन्ग्रुएंट है। तो ठीक है, अब आओ, कहता है कि अब जो अगला बात हो रहा है वो ये कि व्हाट मेजरमेंट वुड यू टेक टू क्रिएट अ फिगर कन्ग्रुएंट टू अ गिवन। अगर मान लिया आपके पास सर्कल दिया हुआ है और रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो आप कैसे एक दूसरे का कन्ग्रुएंसी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सर्कल और कन्ग्रुएंस, रेक्टेंगल का कन्ग्रुएंसी बनाने के लिए आप क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, वही बात कर रहा है। सर्कल और कन्ग्रुएंट, रेक्टेंगल और कन्ग्रुएंट कैसे, है ना। स्टेट हाउ वुड यू चेक इफ टू सर्कल्स, टू सर्कल्स, क्या बोल रहा है, टू सर्कल्स आर कन्ग्रुएंट। चलो पहले हम ड्रॉ ही कर लेते हैं, एक सर्कल, दो सर्कल, ठीक है। अब दो सर्कल हो गया, और क्या बोल रहा है, दो रेक्टेंगल की बातें कर रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ रेक्टेंगल बना लेते हैं ना, रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, दो सर्कल या दो रेक्टेंगल कन्ग्रुएंट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमको यह पता करना हो कि दो सर्कल या दो रेक्टेंगल कन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो सबसे पहले हम सर्कल की बात करते हैं। सर्कल का केस में क्या होता है, सबसे पहले इसकी रेडियस चेक करेंगे। अगर दो सर्कल का रेडियस बराबर हो, दो सर्कल का क्या हो, रेडियस बराबर हो, मान लेते हैं इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी 4 सेंटीमीटर है, तो अगर दो सर्कल का रेडियस इक्वल हो, इफ द टू सर्कल हैविंग सेम रेडियस, देन दैट सर्कल विल बी कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अंडरस्टूड, हो गया। नाउ कमिंग टू द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को पता करने के लिए हमें मालूम है कि अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो यह भी 4 सेंटीमीटर होगा, या 8 सेंटीमीटर है तो यह भी 8 सेंटीमीटर होता है। ये कंसेप्ट तो आपको मालूम है। तो अगर इसकी सपोज ए बी है, इसका नाम दे दिए ए बी सी डी, और यहाँ हम ले एक्स वाई जेड और क्यू, ऐसा कुछ दे दिया। अगर ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इफ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन दूसरे रेक्टेंगल में क्या होना चाहिए सर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं, ये मान लेते हैं ए बी है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा एक्स जेड। तो एक्स जेड अगर 4 सेंटीमीटर होगा तब ये क्या होगा, क्या होगा। और इसके अलावे ए सी 8 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई भी क्या होना चाहिए, एक्स वाई भी हमारा क्या होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर होगा। अगर इस डाटा को मैच कर पा रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल इज कॉन्ग्रुएंट। अंडरस्टूड, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है यह आपके लिए होम असाइनमेंट है। आपको इसमें देख के बताना है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। यूज टू आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। अंडरस्टूड। अगले कंसेप्ट में हम लोग अगले सेशन में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल को देखेंगे। ऐसा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा एक शॉर्ट स्नैप लेकर के फिर से उसको समझाने का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल।